शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिलू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों इस वीडियो में हम तूफान 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रोफेशनल इथिक्स के 6 पेजेस में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं, तो हम उसको फटाफट करने वाले हैं। देख, मैं चाहता हूँ कि तू खुद से क्वेश्चन कर ले ताकि तेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से बन जाएगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरा कोशिश रहेगा सुपर फास्ट इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तूने करने हैं अच्छे से। सारे क्वेश्चन बैंक के यहाँ पे जितने क्वेश्चन है ना तूने करने हैं। उससे पहले एक बार रिवीजन कर ले, क्वेश्चन कर ले, जहाँ पे डाउट आता है उसको मार्क कर ले, उसको एलडीआर मार्क कर ले। उसको तू देख, अगर तेरे पास टाइम है तो डाउट पूछ ले, अगर टाइम नहीं है तो उसको याद रख के यहाँ पे अच्छा अलग से पॉइंट था, यहाँ पे मेरा लॉजिक नहीं बैठ रहा था तो यहाँ पे अलग से क्लॉज दिया है, मैं अलग सोचता था। तो ये वाली चीज़ है, ये तूने करनी है तो तुझे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ठीक है, तू जितना अच्छे से करेगा ना, यहाँ पे देख पूरा अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दिया है, जितना मुझे लगता था कि तेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दिया है। बस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ना, वो तेरे ऊपर है अभी। इसकी वजह से तुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस आने के लिए तूने अच्छे से कवर करना है। ठीक है, ठीक है। तो बात आती है हम इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपना फॉर्मेट तो फिक्स है। जैसे हम पहले क्लॉज, फिर पार्ट एंड फिर शेड्यूल, ये तुमको लिखना होता है। तो क्लॉज में तुमने क्लॉज लिखना है कौन सा है, एज पर क्लॉज डैश डैश ऑफ पार्ट डैश डैश ऑफ फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन जाता है, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइन जाता है आंसर का। उसके बाद में सेकंड लाइन जाता है तुम्हारा अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस, या फिर अदर देन इन प्रैक्टिस, और तुम्हारा वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट। शाल बी गिल्टी ऑफ या तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट इफ ही एंड उसके बाद में तुमको लिखना पड़ता है क्लॉज। तो ठीक है, उसके बाद में क्लॉज लिखोगे, उसमें डिटेल में सब लिखोगे। जैसे तुमने क्लॉज लिखा, गाइडलाइन लिखे, प्रोविजो लिखा, एक्सेप्शन लिखा, जो भी तुमको नेसेसरी है वो सारी चीज़ें तुम लिखोगे। उसके बाद में फैक्ट ऑफ द केस 1-2 लाइन का लिख लेना, क्लॉज के साथ में लिंक कर लेना एंड बता देना गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है, अपराधी है कि नहीं अपराधी है, तुमको बताना है। इस फॉर्मेट में तुमने आंसर को लिखना है। देखो भाई, अगर सब सही आता है तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाते। ठीक है, अगर सब सही आता है ना, तुम्हारे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉज के लिए मार्क्स है तुमको ए लाइन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज एक्चुअल में लिखने के लिए मार्क्स है, फिर तुमको गिल्टी नॉट गिल्टी के लिए मार्क्स है। तो ऐसे करके तुम्हारे 5 मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं। तो देख, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, क्लॉज तुझे याद हो जाएंगे, क्लॉज का अंदर का कंटेंट तुझे याद हो जाएगा, गिल्टी है नहीं गिल्टी है तुझे समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पे भी तुझे क्लॉज वगैरह अच्छे से समझ में आ जाता है ना, तेरे मार्क्स पूरे के पूरे 5 आउट ऑफ 5 सिक्योर होते हैं एंड मिलते भी है। इस वजह से प्रोफेशनल एथिक्स मस्त है। ठीक है, ये हो गई बात। ये हमने देखा क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। उसके बाद में हम करते हैं अभी शुरू तुम्हारे तूफान 50 क्वेश्चंस हम करते हैं शुरू। मैं फटाफट कवर कर लूंगा, जहाँ पे डाउट है उसको मार्क कर ले, एलडीआर मार्क कर ले, जो भी चीज़ है डाउट पूछना है तो पूछ ले। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं। ये रहा तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। कैन विडो ऑफ मिस्टर कुरैशी सेल हिज प्रैक्टिस आफ्टर हिज डेथ। क्या विडो ऑफ मिस्टर कुरैशी बेच सकती है क्या प्रैक्टिस? हाँ भाई, बेच सकती है। ठीक है, हमने कहाँ पे देखा था, याद करने की कोशिश कर, क्लॉज तुझे याद होने चाहिए। सबसे पहले पे करता है क्या, पे कर सकता है, 4 लोगों को पे कर सकता है, उसमें पार्टनर है, रिटायर पार्टनर है एंड तुम्हारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज है। तो वहाँ पे हमने देखा था तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग एंड सेल ऑफ गुडविल। तो कौन सा क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, पे करता है मेंबर इन प्रैक्टिस। पाप कौन सा है, छोटा वाला पाप है, कम पार्ट है, फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में जाएगा। परमिसिबल है जब तक कि तुम 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ प्रोप्राइटर एंड तुम्हारा सारे पार्टनर डेट हो जाते हैं इन केस में, तब भी तुमको 1 ईयर के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुमको सेल करना परमिसिबल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, सीए रोट वेरियस लेटर्स टू द ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट आर्मी कैंटीन्स गिविंग डिटेल्स अबाउट हिम, हिज एक्सपीरियंस, हिज पार्टनर ऑफिस नॉन्स फॉर चार्जिंग ऑडिट फीस। भाई साहब, इसने गड़बड़ क्या करी है। एक तो भाई सबसे पहले क्लाइंट को सॉलिसिट करना है तो क्लॉज 6 तो आ जाएगा तुम्हारा, क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल तो आ जाएगा। यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे क्लॉज 5 पहली बार आता है। ठीक है, हमने कहाँ पे भी क्वेश्चन में ज्यादातर हमको क्लॉज 5 नहीं दिखता है, यहाँ पे दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिक्योर करता है। ऐसे मीन्स है जो सीए के लिए ओपन नहीं है, ए वाले मीन्स सीए के लिए ओपन नहीं है, यहाँ से तो क्या करता है, काम को सिक्योर करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से क्लॉज 5 भी यहाँ पे आता है। तो क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आ जाता है तो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्लॉज 5 तुमको याद रखना है, बस यहाँ पे क्लॉज 5 बस याद रखना है। 6 तो तुमको पता है, सॉलिसिट नहीं कर सकता है, सॉलिसिट वगैरह नहीं कर सकता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि सिक्योर करता है थ्रू मीन्स विच आर नॉट ओपन टू सीए एंड सॉलिसिट करता है क्लाइंट को। ठीक है, उसके बाद में सीए पब्लिश्ड बुक एंड गिव हिज पर्सनल डिटेल्स एज एन ऑडिटर। दिस डिटेल्स मेंशन हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता दिया भाई। बुक में हमने कहाँ पे देखा था, हमने फिर से क्लॉज 6 में देखा था, क्लॉज 6 में हमने देखा था। अभी जब तक तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल चल रहा है ना, तो मैं आपको सिर्फ पार्ट एंड क्लॉज बताऊंगा। पार्ट 1
क्लॉज 6 में हमने क्या बताया था, बुक वगैरह है, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना सीए अपना नाम दे सकते हो, फर्म का नाम दे सकते हो, ठीक है, इतनी चीज़ें दे सकते हो, अपना नाम, अपने नाम के सामने सीए एंड फर्म का नाम बता सकते हो, बट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 6 में। अच्छा जी, वेबसाइट आता है, वेबसाइट आता है मतलब एडवर्टाइजिंग का पार्ट आ गया। एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइंस कहाँ पे कवर होते हैं, क्लॉज 6 में कवर होते हैं, ठीक है। तो XYZ अगर उसका फर्म का नाम है तो वेबसाइट भी उसके नाम से होना चाहिए, हो गया, ठीक है। डिटेल्स ऑफ हम दे सकता है क्या, दे सकता है, कोई बात नहीं। बायोडेट ऑफ पार्टनर दे सकता है क्या, दे सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो दे सकता है क्या, दे सकता है। तो यहाँ पे कोई मिसकंडक्ट नहीं दिख रहा है मुझे, क्लॉज 6 में नॉट गिल्टी, सारे गाइडलाइन तो उसने फॉलो करे। रिस्पॉन्ड किया है टेंडर को, ठीक है, LMN ने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है टेंडर को जो स्टेट गवर्नमेंट से आया था फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो भाई ये जो है ना, ये सर्विस हमारे केस में आती है क्या, ये सर्विस हमारे लिए है क्या, स्पेसिफिक नहीं है ना, सिर्फ सीए के लिए नहीं है ना, ये सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड किया तो चल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर दिस पर्पज फर्म ऑल्सो पेड 50,000 एज अर्नेस्ट डिपॉजिट, तो डिपॉजिट वगैरह पे किया तो कोई बात नहीं है, ये सर्विस हमारे केस में नहीं आती। स्पेशलाइज एरियाज रिजर्व स्पेशली फॉर द सीए नहीं है, तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 6 में नॉट गिल्टी, कंप्यूटराइजेशन जो है ना डज नॉट फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव एरियाज ऑफ सीए एंड चल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सीए मिस्टर ऑनेस्ट जो सीए इन प्रैक्टिस है, उसने रोड टू लेटर्स फर्म ऑफ सीए फर्म के लिए दे सकता है क्या, दे सकता है ना भाई, कोई बात नहीं। सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क तो हमने बात करी है, हमने बात करी क्लॉज 6 में जो एक्सेप्शन है, नॉट प्रोहिबिटिंग या प्रिवेंटिंग क्या, तो क्या कर सकता है, सीए इन प्रैक्टिस से तू काम ले सकता है। तो इसने क्या लिखा है, फर्म ऑफ सीए को अगर उसने लेटर लिखे है ना तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन में कवर होता है, तो नॉट गिल्टी। तो क्लॉज 6 में तुम्हारा अदर सीए से तो काम मांग सकते हो, ये नॉट प्रोहिबिटेड है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसने टैक्स कंसल्टेंट लिखा है, डिजिग्नेशन में गड़बड़ आती है, तो क्लॉज 7 आता है तुम्हारा, क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो गिल्टी हो जाता है भाई, टैक्स कंसल्टेंट अलाउड नहीं है हमको, ठीक है। क्या अलाउड है, सिर्फ इंश्योरेंसी प्रोफेशनल एंड तुम्हारा क्या था वो दूसरा आरवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर अलाउड है, ठीक है। उसके बाद में पर्सनल लेटर हेड के ऊपर उसने क्या किया है, नेम ऑफ ऑल 3 फर्म्स, ठीक है। तो देख बी जो है ना वो सीए इन प्रैक्टिस पार्टनर है 3 फर्म में, एंड वाइल प्रिंटिंग हिज पर्सनल लेटर हेड्स उसने क्या किया है, सारे नाम दे दिए, उसके सारे फर्म के नाम दे दिए है लेटर हेड के ऊपर। तो भाई फर्म का नाम तो दे सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा डेजिग्नेशन में तो क्या कर सकता है, लेटर हेड के ऊपर अपना क्या क्या था वो, लेटर हेड सॉरी साइन बोर्ड, लेटर हेड, तुम्हारा विजिटिंग कार्ड, वो उसके ऊपर तू दे सकता है ना, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो भाई फर्म का नाम दे सकता है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसने सारे फर्म का नाम दे दिया तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। नाम कहाँ पे नहीं आता है फर्म का, रेसिडेंस के जगह पे, तुम्हारा जो घर का एड्रेस है वहाँ पे नहीं आता है, बाकी जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉज 7 में उसने नॉट गिल्टी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे वो सारे फर्म का नाम दे सकता है, ऑल 3 फर्म का नाम दे सकता है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये कौन सा बात आता है तुम्हारा, चाहे से तुम्हारा वो प्रोस्पेक्टस का बात हो रहा है। ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी इन विच डी जो है ना वो क्या है, डायरेक्टर है, उसने क्या किया है, मेंशन किया है डायरेक्टर है, चलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। अलॉन्ग विथ वेरियस प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स, नहीं ना भाई, प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स नहीं मेंशन करना है ना, एंड स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं करना है ना, तो क्लॉज 6 एंड 7 में क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसने क्या किया है, विजिटिंग कार्ड लेटर हेड के ऊपर उसने लिख दिया है, तो चलेगा क्या, हाँ भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड आईपीआरवी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर चलेगा, ये हमने परमिट कर दिया, तो ये नॉट गिल्टी हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये टाइटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है देख, एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट एज ए टैक्स ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया है, कमेंस्ड टैक्स ऑडिटर विद इन 2 days ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। रियलाइज सिंस क्लाइंट वॉज हरी टू फाइल ITR बिफोर ड्यू डेट आफ्टर कमेंसिंग ऑडिट कमेंस करने के बाद में मिस्टर एक्स रियलाइज हिज मिस्टेक ऑफ एक्सेप्टिंग टैक्स ऑडिट विदाउट सेंडिंग एनी कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर, तो भाई गिल्टी है ना, तो भाई गिल्टी है, तो कहाँ पे गिल्टी है, 8 में, क्लॉज 8 में गिल्टी है। 8 कम्युनिकेट, तुमने कम्युनिकेट नहीं किया ना, एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट नहीं किया, हमने बात करी है, ये कम्युनिकेशन पूरा स्टैट ऑडिट के साथ में टैक्स ऑडिट GST ऑडिट सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, तुझे करना है, ठीक है। तो क्लॉज 8 में तो गिल्टी हो जाएगा, तुमने क्या नहीं किया, तुमने कम्युनिकेट नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, तो तूने सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग में लेटर भेज दिया है, लेकिन तेरे पास एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस ऑफ प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पे देख, सीए हैड सेंट लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग टू द प्रीवियस ऑडिटर इन्फॉर्मिंग हिज अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ हिज ऑडिट, तो भाई गिल्टी है, क्यों, तेरा उसके साथ में क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए ना हाथ में तेरा, ठीक है। तो क्लॉज 8 में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि नॉट सफिशिएंट, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग सफिशिएंट नहीं है, तेरे पास सिर्फ एविडेंस होना चाहिए कि तूने उसको भेजा है, ठीक है। उसके बाद में सीए राजा अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द, ठीक है, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, बोर्ड अपॉइंटेड सीए रानी,
ठीक है। एक तो सीए राजा को अपॉइंट किया था, उसने डिक्लाइन कर दिया, ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट। तो बोर्ड ने क्या किया है, सीए रानी को अपॉइंट किया है, तो सीए रानी गिल्टी हो जाएगी ना, सीए रानी गिल्टी हो जाएगी। क्यों गिल्टी हो जाएगी, क्लॉज 9 में 139 का देखना पड़ेगा तुझे। सीए राजा जो है ना, वो सीए राजा का वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी है क्या देखना पड़ेगा तुझे। बोर्ड बोर्ड कैजुअल वैकेंसी में है क्या, एंड बोर्ड ने सीए अपॉइंट किया है सीए रानी को, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या होता है तेरा, 22-23 का ऑडिटर कौन था, सीए राजा था, 22-23 का ऑडिटर राजा था, तो इसका मतलब 22-23 के बाद में 23-24 में उसका क्या हो गया, उसको रीअपॉइंट करना था। तो रीअपॉइंट अगर वो नहीं होता है ना, तो रीअपॉइंट नहीं होता है तो रीअपॉइंटमेंट कौन करेगा, मेंबर्स करेंगे। तो बोर्ड का कैपेसिटी नहीं है रीअपॉइंटमेंट का, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट बोर्ड नहीं करेगा, बोर्ड क्या कैजुअल वैकेंसी में करेगा। तो इसका जो वैकेंसी है वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, इसका जो है ना रीअपॉइंटमेंट है। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस केस में रानी नहीं कर सकते ऑडिटर एक्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ने अपॉइंट किया है ना, बोर्ड ने अपॉइंट नहीं करना है, मेंबर ने करना है ना उसको अपॉइंट। तो रानी ने एक्सेप्ट किया है, तो रानी गिल्टी हो जाती है क्योंकि उसने 139 का कंप्लायंस में नहीं किया है, ठीक है। क्लॉज 9 में सीए रानी गिल्टी हो जाती है। राजा डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कैजुअल वैकेंसी, तो इसकी वजह से उसको ना बोर्ड नहीं कर सकता है, एजीएम में मेंबर ने करना पड़ेगा। नो ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड, तो उस केस में एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। अगर एजीएम में नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो सीए रानी गिल्टी हो जाएगी। उसके बाद में विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर उसने किया है एंड फेल टू असर्टन सेक्शन 139 एंड 140, तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिया। तो 8 एंड 9 में दोनों जगह पे गिल्टी हो जाएगा, कम्युनिकेट नहीं किया एंड 139 तो क्लॉज 9 में गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। लिक्विडेटर चार्ज कर सकता है क्या फीस ऑन परसेंटेज बेसिस, हाँ भाई कर सकता है। हमने देखा था रेगुलेशन 192, हमने देखा था एक्सेप्शन है तुम्हारा क्लॉज 10 के लिए, ठीक है। तो क्लॉज 10 तुमने लिखना है, उसके बाद में रेगुलेशन 192 लिखना है, मेंशन करना है नॉट गिल्टी है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है फीस ऑन परसेंटेज ऑफ रिलायशन, ठीक है। कॉलेज में तुम्हारा क्या है, फुल टाइम लेक्चरर हो, ठीक है, एंड पार्टनर विथ हिज ब्रदर इन बिजनेस। तो कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर हमने देखा था एक जगह पे, कहाँ पे देखा था, वो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे देखा था हमने, कॉलेज में अगर तू पार्ट टाइम लेक्चरर है ना, तो उस कॉलेज का तो ऑडिट नहीं कर सकता। ये हमने कहाँ पे देखा था, हमने कहाँ पे देखा था, याद कर, 4 सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 4% इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, क्लॉज 4 सेकंड शेड्यूल में हमने देखा था, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 4 में हमने देखा था। बट ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, CA holding COP having 4 article clerks registered under him accept appointment as a full time lecturer। फुल टाइम लेक्चरर मतलब क्या, उसने और एक काम में गया है, और एक काम में गया है। also he becomes partner with his brother in business, मतलब उसने एक के साथ और एक काम किया है। तो कौन सा काम किया है, क्लॉज नंबर 11 में हमने देखा है, क्लॉज नंबर 11 में गया है तू, जहाँ पे तेरे पास जनरल परमिशन एंड स्पेशल परमिशन होती है, ठीक है। तो जनरल परमिशन में तुम्हारे पास ये फुल टाइम वाला अलाउड नहीं है, तुझे स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। बिफोर गोइंग टू एक्सेप्ट करने से पहले तुझे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। पार्टनर विथ हिज ब्रदर इन बिजनेस, तो भी प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस केस में गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि नहीं लिया है उसने, प्रायर अप्रूवल नहीं लिया, क्लॉज 11 में गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी है, 1 तारीख को अपॉइंट किया, एक्सेप्ट हो गया, 10 तारीख को उसने क्या किया है, काउंसिल को अप्लाई किया है परमिशन के लिए, नहीं ना भाई। तो 1 तारीख से 10 तारीख तक तो गिल्टी हो गया ना। तो एक्सेप्ट करने से पहले तूने अप्रूवल लेना है, तो 1 तारीख से 10 तारीख तक तो गिल्टी हो गया, तो गिल्टी ना, ठीक है। तो क्लॉज 11 में तू गिल्टी हो जाएगा, ताकि तूने क्या किया है, अप्लाई किया है, सॉरी तूने क्या किया है, एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन बिटवीन 1 से 10 विदाउट परमिशन तो एंगेज हो चुका है, तो भाई गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाली बात आती है कमोडिटी डेरिवेटिव, जो हमने ईएसबी में कवर किया था कि कमोडिटी डेरिवेटिव में तो एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या बात है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा इसका, क्वेश्चन बैंक में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम अच्छे से देख लेंगे। सीए प्रभु इज लीडिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कंसल्टेंट फॉर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ही रिसाइड्स मुंबई नियर एबीसी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज एंड डज ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव। एवरी डे ही इन्वेस्ट नियरली 50% ऑफ टाइम टू सेटल कमोडिटी ट्रांजेक्शन। तो भाई एक के साथ में एक काम नहीं करना है, तूने कमोडिटी वाला जो है ना, वो एनी अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन में तूने नहीं जाना है। तो ये ना, इसके लिए तुझे प्रायर परमिशन लेगा। गिवन केस में प्रायर परमिशन उसने नहीं लिया है, तो उस केस में गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉज 11 में तूने क्या नहीं किया है, नॉट कवर्ड अंडर जनरल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन तुझे लेना पड़ेगा, वो भी उसको करने से पहले, ठीक है। सीए गिव्स पावर ऑफ अटर्नी टू एम्प्लॉई सीए टू साइन, भाई साइन कौन कर सकता है, साइन सिर्फ उसका सीएन प्रैक्टिस प्लस मेंबर, सॉरी सीएन प्रैक्टिस प्लस उसका पार्टनर, सीएन प्रैक्टिस प्लस पार्टनर। तो एम्प्लॉय कर सकता है क्या, एम्प्लॉय साइन नहीं कर सकता है, सिर्फ उसका पार्टनर साइन कर सकता है। तो उसने क्या किया है, एम्प्लॉय को दिया है, तो गिल्टी हो जाएगा क्लॉज 12 में। तो एक के साथ 2 लोग साइन करने के लिए लगेंगे, गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है, पार्टनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना क्लॉज 11 भी, सॉरी क्लॉज 1 पार्ट 2 भी आता है सेकंड शेड्यूल का, कुछ तो सेक्शन 27 की 26 की बात करता है, क्या है देख लेना है, ठीक है।
तो क्लॉज 12 तो आ जाएगा। क्लॉज 1 क्या है तू देख लेना, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। सीए स्मार्ट प्रैक्टिसिंग सीए वाज ऑन यूरोप टूर। यूरोप टूर के ऊपर था 15/9, 25/9, 18 तारीख को उसने क्या किया है, मैसेज आता है क्लाइंट का कि उसको स्टॉक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो 20 तारीख से पहले चाहिए उसको। ड्यू टू अर्जेंसी सीए स्मार्ट डायरेक्टेड हिज असिस्टेंट हु इज ऑल्सो सीए टू साइन एंड इशू स्टॉक। भाई सीए है बट पार्टनर नहीं है ना, सीए इन प्रैक्टिस कर रहा है बट पार्टनर नहीं है, सीए है बट पार्टनर नहीं है तो नहीं कर सकता है। तो असिस्टेंट को दिया साइन करने के लिए, पार्टनर नहीं है ना तो नहीं कर सकता है, क्लॉज 12 में गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। क्लॉज 12 में गिल्टी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रीजन वगैरह पढ़ लेना तो, ठीक है। फाइल इन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में आ गया तो तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट शुरू हो गया, अभी पार्ट 2 शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट है ना तो सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। लॉयर को रिकमेंड किया है आने, तूने तूने क्या किया है, रेफरल फी को एक्सेप्ट किया है। कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा तू, कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाएगा। 1 रुपया भी देने का नहीं, जब पेमेंट करने की बारी आती है तो क्लॉज 1 आता है, एंड जब पेमेंट करता है उसके बाद में रिसीव तो करेगा ना, तो एक्सेप्ट करता है तो क्लॉज 2 आता है। तो क्लॉज 2 पार्ट 2, क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल में लॉयर है, उससे रेफरल फी लिया है, किसे, लॉयर से, सीए से, ब्रोकर से लिया है, या फिर एजेंट कस्टमर ऑफ द कंपनी फर्म पर्सन। याद आया तुझे कुछ, तो गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में while applying for COP did not fill the column which solicit information। भाई कॉलम फिल नहीं किया है, about engagement in other occupation he need to be engaged in business। तो भाई उसने क्या किया है, सीओपी के लिए फाइल करते समय उसने कॉलम में इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। हमने बात करी कहाँ पे, पार्ट 3 में, पार्ट 3 फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या बात करी है, फेलो डज नॉट सप्लाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो फेलो पहला पॉइंट था, एफसीए वाला, एफसीए नहीं है फिर भी एक्ट करता है। दूसरा, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन आईसीआई, ए बी, बीडी, सीसी, डीसी एंड डीडी, उसके बारे में हमने बात करी। एंड तीसरा क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करते समय। तो ये कौन सा बात है, तो तेरा दूसरा वाला पोर्शन है, डज नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन, तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, डिड नॉट फिल कॉलम मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाएगा। क्लॉज 2 में गिल्टी हो जाएगा ताकि तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इंस्टीट्यूट को, ठीक है, आईसीआई को इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स फ्रॉम आईसीआई ही फेल्स टू रिप्लाई नहीं दिया, कंप्लेन नहीं किया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो क्लॉज 2 में अगेन गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। XYZ एसोसिएट फेल टू रिस्पॉन्ड, आईसीआई ने रिक्वायर किया है, आईसीआई का कुछ तो रिक्वायरमेंट है, ऑल फर्म ने नेटवर्किंग के वो सारी चीज़ें कुछ तो बतानी है, उसने क्या किया है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो भाई तूने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब क्लॉज 2 में तूने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू गेट लोन एंड देयर आफ्टर फेल टू रिपे। हाँ, है क्या बात आती है, देखते रहा क्या बात है। प्रोप्राइटरी फर्म ऑफ सीए वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द बैंक। तो उसने क्या किया है, उसने उसका इन्फ्लुएंस को यूज किया है टू गेट लोन, एंड उसके बाद में उसका लोन चुका नहीं पाता है, इसको तो मार्क कर सकता है स्टार। क्यों, ये अलग वाला पॉइंट है तेरा, है ना। ये कौन सा वाला पॉइंट है पता है क्या, ये तेरा वो वाला पॉइंट है जहाँ पे तेरी बदनामी हो रही है, तेरी प्रोफेशन की बदनामी हो रही है, तू लोन नहीं दे पा रहा है ना भाई, तो क्या फायदा, तू इतना सीए बन के इतना मेहनत करके अगर तू पैसा नहीं कमाता है, पैसा कमा के लोन रिपे नहीं करता है, अगर लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है ना, तो हमारी बदनामी हो रही है, हमारे प्रोफेशन की रिपुटेशन, डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से हम तुझे गिल्टी करेंगे। तो प्रोफेशन का डिसरेप्यूट कहाँ पे होता है, पार्ट 4 में होता है। क्लॉज 1 क्या नहीं ना, क्लॉज 1 जेल वाली बात करता है, 6 महीने से कम। क्लॉज 2 में होता है डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, तो क्लॉज 2 में तो गिल्टी हो जाएगा ऑफ पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल, ठीक है। सो 24 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारा यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो चुका है। पार्ट 1 में कुछ इतना दिक्कत था नहीं, हमको कुछ दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे पार्ट 1 खत्म हो चुका है हमारा, सॉरी, हमारा फर्स्ट शेड्यूल खत्म हो चुका है, हमारा सेकंड शेड्यूल शुरू हो जाएगा। अब हमारा सेकंड शेड्यूल शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आई रहेगी तुमको, तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसको मैंने क्यों मार्क किया है, ताकि ये वाला अलग वाला पॉइंट है जो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है, 24 वाला, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं अभी सेकंड शेड्यूल की शुरुआत। सेकंड शेड्यूल में आ चुके हैं हम, तो इसके आगे जहाँ भी आएगा हमारा क्लॉज पार्ट, वो कौन सा है, सेकंड शेड्यूल का पार्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रेजेंटेशन ही शेयर्ड सम वाइटल इन्फॉर्मेशन इन हिज, भाई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखना है तो एम्प्लॉय है कि प्रैक्टिस वाला है, ठीक है। सीए मिस्टर पी, सीए वॉज इन्वाइटेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेजेंटेड पेपर इन, ठीक है, इशू फेसिंग, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रेजेंटेशन ही शेयर्ड सम ऑफ द वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। भाई क्लाइंट का बिजनेस है तो भाई प्रैक्टिस में तो तुम्हारा क्लॉज 1 पार्ट 1 हो जाएगा, अगर एम्प्लॉय है तो तुम्हारा क्लॉज 2 पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस में तो क्लॉज 1 पार्ट 1, ठीक है। तो क्लॉज 1 पार्ट 1 में गिल्ट हो जाएगा, उसने क्या किया है, बिना कंसेंट के, विदाउट कंसेंट उसने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है। Submitted certain information explains the authorities on behalf of client which were found to be false and misleading। भाई क्या बात है ये, देख अलग से पॉइंट है, इसको भी तू मार्क कर सकता है, इसको भी तू मार्क कर सकता है, क्या वाला क्या पॉइंट है देख।
A practicing CA was appointed to represent अ कंपनी बिफोर टैक्स अथॉरिटी। तो टैक्स अथॉरिटी मतलब तुम्हारा जीएसटी इनकम टैक्स के लिए तो क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे। ही सबमिटेड सर्टन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू द अथॉरिटीज। उसने इनकम टैक्स ऑफिसर को, अथॉरिटी को उन्होंने कुछ तो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ पे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है जो बाद में समझ में आता है कि वो गलत है एंड मिसलीडिंग है। तो भाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। बट दोस्त समझने की कोशिश कर, ये इन्फॉर्मेशन तेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही एफएस में गड़बड़ है। तेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी है, इन्फॉर्मेशन जो तूने टैक्स वालों को दी है, जीएसटी इनकम टैक्स वालों को, जो तूने किससे लिए, कंपनी से। तो कंपनी ने जो तुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना, वही इन्फॉर्मेशन तू आगे जाके सबमिट कर रहा है। तो और कुछ नहीं कर रहा है, तू बस क्या कर रहा है, तू बस रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी को नहीं पता है कि कैसे जाते हैं, उनके साथ बात कैसे करते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो उन्होंने तुझे अपॉइंट किया है, तो जो कंपनी ने तुझे इन्फॉर्मेशन दी है ना, वही इन्फॉर्मेशन तू क्या कर रहा है, तू वही डिपार्टमेंट को दे रहा है। इसमें तेरी गलती क्या है ना भाई, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तेरी। तो इस केस में तुझे देखना पड़ेगा क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 क्यों हिट हो रहा है। क्लॉज 5 क्लॉज 6 क्यों हिट हो रहा है, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल फैक्ट है। मटेरियल फैक्ट कहाँ पे आता है तुम्हारा, मटेरियल फैक्ट जो एफएस में डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ये हिट हो सकता है। एंड दूसरा क्या है, तूने नहीं किया है मटेरियल में स्टेटमेंट को रिपोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लॉज 6 हो जाएगा। तो क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल इस अगर हिट होता है, लेकिन फिर भी तुम गिल्टी नहीं हो, तुम गिल्टी नहीं हो, तो नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। क्यों, क्योंकि सीए हैड ओनली सबमिटेड देम एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर उसने सबमिट किया है, उसने और कुछ नहीं किया है। उसने साइन सर्टिफाई वगैरह नहीं किया है कुछ, तो ठीक है, उसने कोई साइन सर्टिफिकेट नहीं किया है। तो यहाँ पे तुझे दिक्कत सिर्फ क्लॉज 5 एंड 6 को समझने में हो सकती है, नहीं तो तुझे कंसेप्चुअली पता है कि ये नॉट गिल्टी है। तो बात ध्यान रख, क्लॉज एंड 6, क्लॉज 5 एंड 6 होता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक में रहेगा, तो वहाँ पे तुझे और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख यहाँ पे ना शेड्यूल 2 में वही बात आती है, शेड्यूल 2 में ना, सेकंड शेड्यूल में ना वही बात आई है कि तुझे क्लॉज कौन से यूज करने ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए तुझे क्वेश्चन है ना बहुत बार देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन बार बार देखने पड़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में तुझे क्लॉजेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ 6 एंड 7 में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सेकंड शेड्यूल में तुझे कोई कंफ्यूजन हर जगह पे रहेगा, मतलब 5, 6, 7, 8 एंड 2 इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देख, सीए हु कंडक्टेड स्टैट ऑडिट ऑफ द हरियाणा डेली न्यू एरा सर्टिफाइड द सर्कुलेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द एमआईएस रिपोर्ट विदाउट एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले तुमको कहा ध्यान जाएगा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब क्लॉज 2 आएगा। तो भाई क्लॉज 2 नहीं है, क्यों क्लॉज 2 नहीं है, क्लॉज 2 क्या बात करता है, तूने एफएस के ऊपर अपना क्या किया है, ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है, जहाँ पे तूने क्या नहीं किया है, जहाँ पे तूने चेक नहीं किया है। एग्जामिनेशन किए बिना तो क्या किया है, तूने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है। यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है क्या, नहीं, सर्टिफिकेट इशू किया है। तो सर्टिफिकेट इशू किया है ना, तो भाई वो तो नहीं आएगा। तो क्या आता है, तो जनरली तूने अपना काम नहीं किया है, विदाउट एग्जामिनिंग तूने अपना काम नहीं किया है, तो तूने क्या किया है, ग्रॉसली निग्लिजेंट है, तूने डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंट। वो क्लॉज आ जाएगा तुम्हारा, क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 7 आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं आएगा तुम्हारा, एफएस नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तो सर्टिफिकेट दे रहा है, तो 2 नहीं आएगा। सर क्लॉज 8 क्यों नहीं आया, क्लॉज 8 क्या बात करता है, ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ओपिनियन। और अगर सर्टिफिकेट में तुमने क्या नहीं किया है, तुमने डिटेल में चेकिंग नहीं किया है। देख यहाँ पे चेकिंग ही नहीं किया है, उसने चेकिंग ही नहीं किया है। अगर उसने थोड़ा चेकिंग नहीं किया है, अगर उसने थोड़ा चेकिंग किया है बट डिटेल में नहीं गया है, मोस्ट एलिमेंट्री में नहीं गया है, या फिर डिटेल में चेक नहीं किया ना, तो तेरा क्लॉज 8 हिट हो जाएगा। जहाँ पे सर्टिफिकेट में तू बात करेगा क्लॉज 8 में, जहाँ पे तूने डिटेल में चेकिंग नहीं किया है, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया है, यहाँ पे तूने कुछ भी चेकिंग नहीं किया, तो क्लॉज 7 हो जाएगा। रियल लाइफ में भाई तू क्लॉज 7 में कर, 8 में कर, 6 में कर, क्या फर्क पड़ता है। रियल लाइफ में तो तेरा वैसे भी क्लॉज सेकंड शेड्यूल में गिल्टी हो गया, तो तेरे बड़ा वाला पाप है, तो तेरा नाम जाएगा, 5 पेटी जाएगा, वो सारी चीज़ आती है ना। रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करेगा 6 में जा रहा है कि 7 में जा रहा है, बट यहाँ पे तुझे एग्जाम में मैटर करेगा, एग्जाम में मैटर करेगा, इस वजह से क्लॉजेस के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं किया ना, विदाउट एग्जामिनेशन कुछ चेक ही नहीं किया। अगर थोड़ा चेक किया होता, डिटेल में चेक नहीं किया होता, तो क्लॉज 8 हिट हो जाता। 2 तो आने का संबंध नहीं है, 7 या फिर 8 में कंफ्यूजन होगा तुझे। 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि 8 क्या बात करता है, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि वो भी एफएस के बारे में बात करता है, लेकिन हमने देखा है कि एफएस में तेरा सर्टिफिकेट वगैरह भी कवर होता है वहाँ पे क्लॉज 8 वाले केस में। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कवर होता है 8 में, बट उसने चेक ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया है, तो तुझे देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा चेक किया है, डिटेल में चेक नहीं किया है, तो क्लॉज 8 आता है। अगर कुछ चेक ही नहीं किया है, तो भाई क्लॉज 7 आएगा। क्लॉज 7 तो भाई आना ही, भाई देख अगर तेरे को नहीं समझता है, क्लॉज 7 छाप के आ जा, क्लॉज 7 आ जाता है।
क्लॉज 7 बहुत बढ़िया है, क्योंकि भाई क्लॉज 7 क्या बात करता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस एंड तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस के साथ में नहीं किया, ड्यू केयर के साथ में नहीं किया, तो भाई तो वो तो जनरल क्लॉज है, उसमें तो सारी चीजें कवर हो जाती है तेरी। ठीक है, जो भी है ना सारी चीजें तेरी कहाँ पे कवर हो जाएगी, क्लॉज 7 में कवर हो जाएगी। मतलब क्लॉज 7 तेरा है ना बहुत बड़ा वाला क्लॉज है। तो सर्टिफिकेट इशू किया है तो ये गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन नहीं किया है, विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अमाउंट्स, ग्रॉस नेग्लिजेंट एंड फेल्स टू एक्साइड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, डी प्रैक्टिसिंग से डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड हैड नॉट सबमिटेड हिज ऑडिट रिपोर्ट। उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, उसने अपना काम नहीं किया है। अगेन तुम्हारा ड्यू डिलीजेंस ग्रॉस नेग्लिजेंस गिल्टी हो जाएगा। देख उसको ना, उसको टैक्स रिपोर्ट उसको सबमिट करना था, उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था, एंड तूने अपना काम नहीं किया है। उसको ऑडिट रिपोर्ट या फिर, ठीक है ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या फिर तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट उसको कंपनी को टाइम पे सबमिट करना है। तेरा काम अच्छे से नहीं किया है, तूने अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं किया है टाइम पे। डिड नॉट कंप्लीट वर्क रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, तूने अपना ऑडिट अच्छे से नहीं किया है, अपने टाइम पे गिवन टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है, तो उस केस में क्या आ जाएगा तुमको 7, मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस ड्यू केयर के साथ में काम नहीं किया है। क्योंकि कंपनी को तो भाई साहब उसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, कंपनी को तो सबमिट करने पड़ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तूने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है, इस वजह से कंपनी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्लॉज 7 में गिल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप है तेरा। ठीक है, तो भाई साहब ये देख, अभी ये बहुत बड़े वाला क्वेश्चन आ गया है तेरा, इसको भी तो स्टार मार्क कर सकता है। क्या क्वेश्चन है देख, मिस्टर ए सी ए वॉज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड, ऑडिटर है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तूने चेक करे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 इन्वेस्टमेंट appeared इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट की बात आती है, ऑफ ₹12 lakhs एंड वॉज द सेम अमाउंट एज इन द लास्ट ईयर। तो 22-23 में तुम्हारा 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, एंड लास्ट ईयर में भी 12 लाख रुपए ही था। Later on, it was found that the company's investment were only 25,000 rupees, only 25,000 rupees, but the value of investment was inflated for the purpose of obtaining higher loan amount। तो भाई लोन अमाउंट ज्यादा करने के लिए उन्होंने 25,000 रुपए का 12 लाख रुपए कर दिया इन्वेस्टमेंट का। तो भाई ऑडिटर ने, तूने साइन किया है ना, तूने भाई चेक किया होना, तूने चेक नहीं किया है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो कहाँ पे गिल्ट हो सकता है, सबसे पहले ग्रॉस नेग्लिजेंट तो आएगा ही आएगा। ग्रॉस नेग्लिजेंट ड्यू केयर के साथ में तूने काम नहीं किया, तो क्लॉज 7 तो हिट होगा ही होगा। बात कहाँ पे आती है, एग्जामिनेशन तूने नहीं दिया, एग्जामिनेशन तूने अच्छे नहीं किया, तूने एग्जामिनेशन किए बिना ही तूने क्या किया है, एफएस के ऊपर तूने साइन किया है। ताकि तूने अगर एग्जामिनेशन किया होता ना, तो ये चीज़ तुझे मिल जाती, तूने एग्जामिनेशन ही नहीं किया है, क्योंकि 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तूने 12 लाख रुपए का उधर देखा है, तो एग्जामिनेशन नहीं किया है, तो ये बात आती है, ये बात तुझे समझनी पड़ेगी। तो ये तेरा क्लॉज 2 भी आ जाएगा, क्लॉज 8 भी आएगा। ताकि क्या है तुम्हारा सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन नहीं हुए, तो टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अगर मेरे को लॉजिकली पूछेगा ना, देख भाई यहाँ पे क्लॉज 5-6 भी हिट होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई मटेरियल फैक्ट है जो डिस्क्लोज नहीं किया, बट यहाँ पे डिस्क्लोजर की बात नहीं आती है, मटेरियल फैक्ट के बारे में बात नहीं आती है, तो यहाँ पे क्लॉज 5 ज़्यादा हिट नहीं होगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया है तूने, ये बात आ सकती है, क्लॉज 6 आ सकता है, बट इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्योंकि भाई तू रिपोर्ट कब करेगा, जब तुझे पता है, यहाँ पे तुझे पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तूने चेक ही नहीं किया। समझ में आया? तो क्लॉज 5 एंड 6 क्यों नहीं आ रहे, इसका पॉसिबल रीजन क्या है, क्योंकि भाई वो कब आते हैं, नोन टू ऑडिटर। देख क्लॉज 5 में मटेरियल फैक्ट नोन टू ऑडिटर, क्लॉज 6 में मटेरियल स्टेटमेंट नोन टू ऑडिटर। यहाँ पे तुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तूने चेक ही नहीं किया है, तो क्लॉज 5-6 नहीं आएगा। चेक ही नहीं किया है मतलब एग्जामिनेशन नहीं किया है, ये एफएस के बारे में बात करता है, तो भाई नहीं चेक, तो रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, रिपोर्ट किया, क्लॉज 2 में गिल्ट हो गया। एग्जामिनेशन में तूने एग्जामिनेशन नहीं किया, तूने रिपोर्ट दे दिया, फिर भी क्लॉज 2 में गिल्ट हो गया। ग्रॉस नेग्लिजेंट तो आएगा तेरा, एंड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तूने ऑब्टेन नहीं करी है टू एक्सप्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी है, तो 278 ही है ना, हाँ भाई ठीक है, क्लॉज 2, 7 एंड 8 आ जाएगा तेरा गिल्ट है। ठीक है, 2 में क्यों विदाउट एग्जामिनेशन, 7 में क्यों नेग्लिजेंस के हिसाब से, 8 में क्यों फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो तूने क्या करना चाहिए था, तूने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए था, फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना चाहिए था, एंड ऑफ ईयर पे चेक करना चाहिए था। सिंपली तूने रिलाई किया है मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो इस केस में नहीं चलेगा भाई, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है सी ए एक्स प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फेल टू रिटर्न द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ये राइट ऑफ लिन का बात होता है क्या,
डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स फ्रॉम द कंपनी हैज सेटल्ड एंटायर फीस। तो भाई फीस के यह है तो राइट ऑफ लिन की बात नहीं आती है, तो राइट ऑफ लिन का तो कोई संबंध नहीं है एसबीआई के डिसीजन से जो हमने देखा था उसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या बात आती है, फेल टू रिटर्न द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एबीसी डिस्पाइट मेनी रिमाइंडर्स। भाई तो ये तो हमारा नाम खराब कर दिया, सीए का नाम खराब कर दिया, हमारा नाम बदनाम कर दिया, इसको तो मार्क कर सकता है। अगेन अलग वाला पॉइंट है, हमारा नाम बदनाम कर दिया तो कहाँ पे गिल्टी हो जाएगा, क्लॉज टू पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल में हमारा डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, ठीक है, क्लॉज टू पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी हो जाएगा। अदर मिसकंडक्ट में ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन फेल्स टू रिटर्न बुक्स, ठीक है। उसके बाद में बात आती है तुम्हारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड ₹10 lakh with its auditor to invest in specified securities. Auditors deposited it in saving bank account। अरे भाई सिंपल सा बात है ना, 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ क्या करने थे तुमको, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने थे, ठीक है। तो क्लॉज 10 आ जाएगा, तुम्हारा कहाँ पे, क्लॉज 10 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्योंकि भाई बहुत बड़ा पाप है सेकंड शेड्यूल क्लॉज 10 सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में तुम्हारा क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा है तुमने, ठीक है। ठीक है, उसका पढ़ लेना गिल्टी में क्या लिखा है उन्होंने, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना था, यूटिलाइज करना था उस फंड्स को, ठीक है। तो क्लॉज 10 में गिल्टी हो जाएगा। उसके बाद में सीए हु वाज एम्प्लॉयड एज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म of registered accountants applied for the admission of fellow of institute stating that he was a partner while he was not। मतलब उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फेलो वो पार्टनर है ऐसा उसने बता दिया है लेकिन वो पार्टनर नहीं था, तो इंस्टीट्यूट को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई बड़ा वाला पाप है, तो तुम्हारा सेकंड शेड्यूल में आएगा, कहाँ पे आएगा, क्लॉज 3 पार्ट 2 में आ जाएगा, ठीक है। क्लॉज थ्री पार्ट टू, ठीक है। एक एक्ट के कॉन्ट्रोवेंशन में 2 कंसल्टेशन एम्प्लॉय ने 3 फॉल्स इन्फॉर्मेशन की 4 बार चोरी करी, तो 3 फॉल्स इन्फॉर्मेशन ICI AA BD CC DC DD QRB को दिया है, ठीक है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तो गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। मेंबर हैड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हियरिंग बिफोर डिसिप्लिनरी कमिटी गिवन रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डीसी के सामने तूने क्या दिया है, रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगेन सेम चीज आती है, क्लॉज 3 पार्ट 1 में पार्ट 2 में गिल्टी हो जाएगा। उसके बाद में सीए इन प्रैक्टिसिंग सीए एग्रीड टू सिलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वेयर ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस सर्विसेज। क्या गिल्टी है क्या, देख भाई मुश्किल है बट याद करने की कोशिश कर, तुझे ये देख के ना याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 to 4, वहाँ पे हमने बात करी थी एचआर के सर्विसेज तू कर रहा है, तो ये देख रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकता है, क्या कर सकता है, जब वो एश्योरेंस सर्विस नहीं भी दे रहा है, मतलब ऑडिट नहीं कर रहा है, तो भाई कर सकता है ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो बात सेम आती है, इसमें गिल्टी नहीं है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेक्शन 2 to 4 मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नॉट गिल्टी, ठीक है, दे सकता है। Mr. X, Mr. Y, partners of CFM, one in charge of head office, another in charge of branch at a distance of 80 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनसिपल लिमिट्स। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर 80 किलोमीटर में है तो अनदर मेंबर सीए इंचार्ज है तुम्हारा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। मेंबर इंचार्ज अलग है, सेपरेट है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पुट्स अप नेम बोर्ड ऑफ द फर्म इन बोथ द प्रीमाइसेस also in their respective residence। put the board name board of the firm in both the premises also in respect of residence। हमने बात करी है रेसिडेंस में तेरा फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, तो पुटिंग नेम बोर्ड इसमें तुम गिल्टी हो जाओगे। देख नो बार टू पुटिंग अप नेम ऑफ बोर्ड इन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, नो बार टू पुटिंग अप द नेम बोर्ड इन प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ मेंबर। हाँ सॉरी, ठीक है, वही बात करो मैं, ऐसे कैसे हो गया। तो भाई तो खुद का नाम डाल सकता है, उसके सामने सीए आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस फर्म का नाम नहीं जाएगा, ठीक है। नेम बोर्ड ऑफ फर्म नॉट अलाउड, ठीक है। डिस्टेंस जो दिया है ना वो क्वेश्चन में मैटर नहीं करता है हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंस में तुमको नेम बोर्ड अलाउ नहीं है, फर्म का तू खुद का नाम दे सकता है, उसमें तेरा सीए का डेजिग्नेशन भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में क्लॉज जान दो, क्वेश्चन 36, ठीक है। सीए सोनू हैज प्रैक्टिसिंग सिंस 2008 स्पेशलाइजिंग कॉर्पोरेट ऑडिट, ठीक है, क्या है, ऑफर्ड एडिटरशिप ऑफ कंपनी ऑडिट जर्नल, ही डिड नॉट टेक एनी परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। भाई कंपनी ऑडिट जर्नल जो है ना वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल जर्नल हो जाएगा, तो भाई तुम्हारा जो परमिशन है वो जनरली ग्रांटेड है, तो क्लॉज 11 आएगा तुम्हारा पार्ट 1, क्लॉज 11 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में जो जाता है तुम्हारा नॉट गिल्टी है, क्योंकि वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल जर्नल है ना, प्रोफेशनल जर्नल है तो भाई चल जाएगा, ठीक है।
कंपनी ऑडिट जर्नल इज प्रोफेशनल जर्नल एंड एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल इज कवर्ड इन जनरल परमिशन, ऐसा लाइन आना चाहिए तेरा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सी रमन हु इज कंटेस्टेंट रीजनल एंगेज हिज आर्टिकल असिस्टेंट फॉर हिज इलेक्शन कैंपेन। भाई आर्टिकल असिस्टेंट, जहाँ पे आर्टिकल असिस्टेंट की बात आती है सबसे पहले जाना है कहाँ पे जाना है, क्लॉज वन पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एक्ट के कॉन्ट्रवेंशन में, रेगुलेशन के कॉन्ट्रवेंशन में, गाइडलाइन के कॉन्ट्रवेंशन में। तो ये क्या है तुम्हारा आर्टिकल असिस्टेंट से तुमने क्या किया है, किसी और काम में तूने उसको एंगेज किया है, तो यहाँ पे बात आती है क्या, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में तू गिल्टी हो जाएगा, तो गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। यहाँ पे बात और एक आती है, तो इसको अदर मिसकंडक्ट में भी तू गिल्टी कर सकता है, ठीक है। एक तो तेरा यहाँ पे हो जाएगा क्लॉज 1 पार्ट 2 में हो जाएगा, अदर मिसकंडक्ट यहाँ पे आता है, क्यों आया है तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वगैरह में कुछ है क्या ऐसे अदर मिसकंडक्ट आया है, उसके बारे में बात करो, ठीक है। तो क्लॉज 1 पार्ट 2 तो तुझे पता है, उसको उसके बारे में लिख लिया तू, ठीक है। उसके बाद में बात आती है तुम्हारा आर्टिकल असिस्टेंट, अगेन आता है अंडर गोइंग ट्रेनिंग, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है कंपनी में, अटेंडेड ऑफिस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ्टर 7, तो 7 बजे के बाद में सीए का ऑफिस में आ जाता है, कंपनी में एम्प्लॉयड है। एंड सीए ने क्या बोला है, सीए ने बोला है कि वो जो है ना वो ऑडिट करता है कंपनी का। भाई गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा, क्यों गिल्टी हो जाएगा, देख बात समझ। आर्टिकल असिस्टेंट है तो उसने क्या करना है, सीए का काम करना है, उसने और कुछ काम नहीं करना था। उसने क्या करा है, वो क्या करा है, कंपनी में एम्प्लॉय है एंड वो सीए के ऑफिस में 7 बजे के बाद में आता है, 1-2 घंटा बैठता रहेगा, 7 बजे के बाद में आता है। एंड वो क्या है, उसका मंथली सैलरी भी है 18,000 का। एंड तू क्या बोल रहा है, जब सीए को पूछा, सीए बोलता है कि वो कंपनी में क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। तो भाई ये गलत है ना। तो आर्टिकल असिस्टेंट को तूने क्या किया है, अगेन तुम गिल्टी हो जाओगे, आर्टिकल असिस्टेंट नॉट अटेंडिंग ऑफिस टाइमली बेसिस में, तो तेरा वो रेगुलेशन में जो है ना, वो रेगुलेशन में गिल्टी हो जाएगा। वो जो सीए ने बताया ना, सीए ने जो बताया ना कि ऑडिट करता है कंपनी का, वो एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो सेम तुम्हारा क्लॉज 1 पार्ट 2 में गिल्टी हो जाएगा, आर्टिकल असिस्टेंट की बात आती है, ठीक है। सी एक्स इज अ सीए इन प्रैक्टिस, ही हैज़ एन आर्टिकल ट्रेनी, अगेन आर्टिकल ट्रेनी, ठीक है। रिसीट ऑफ फीस इज अ सीजनल स्टाइपेंड वुड नॉट बी पेड इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल दिसंबर। हाँ भाई सिंपल सी बात है, अप्रैल दिसंबर में उसने स्टाइपेंड पे नहीं किया है, उसके बाद में उसने पे किया रहेगा इंटरेस्ट के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने पे नहीं किया है हर महीना, तो भाई तुझे हम क्या करेंगे, गिल्टी करेंगे। अगेन कौन सा क्लॉज 1 पार्ट 2, ठीक है। मैंने आपको बोला था आर्टिकल असिस्टेंट का एक ही चीज़ है जहाँ पे तुम्हारा गिल्टी जो है ना, जब तुम पे करते हो तब दूसरे क्लॉज में जाता है, नहीं तो हर आर्टिकल असिस्टेंट वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्लॉज 1 पार्ट 2 में गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुमने स्टाइपेंड ठीक से नहीं दिया तो गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रवेंशन टू रेगुलेशन तो याद नहीं होंगे, बट रेगुलेशन का कॉन्ट्रवेंशन है, उसके बारे में बात होती है, ठीक है। फिर तूने अवेल किया है लोन एंड इशूड 2 चेक्स टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सेड लोन, बोथ चेक्स वर रिटर्न बाय द बैंक इनसफिशिएंट फंड। भाई क्या फिर से अब याद आया तुमको, याद आया क्या, इनसफिशिएंट फंड, सीए की बदनामी किया है तूने, डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, क्लॉज 2 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप में एंटर किया, करना है तुझे, कौन सा क्लॉज आएगा, क्लॉज 4 आएगा, पार्ट 1 का, पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 4 आ जाएगा तुमका, विथ मिस्टर रियल, जो कौन है, एडवोकेट है, शेयरिंग ऑफ द फीस, बट एडवोकेट के साथ में एंटर करना तुझे परमिट किया है ना। बट देख भाई अब यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो तेरा नॉर्मल क्लॉज है ना उसके हिसाब से तू गिल्टी नहीं है, क्योंकि एडवोकेट के साथ में तुझे परमिसेबल किया है, ठीक है। तो क्लॉज 4 में तू नॉट गिल्टी है। बट मैंने तुझे एक बार बोला था कि एडवोकेट के बार काउंसिल ने तुझे परमिट नहीं किया है। देख देख यहाँ पे है वो, ये तुम्हारे, देख फेदर एडवोकेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एमडीपी, एमडीपी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप विथ सीए इन प्रैक्टिस, क्या कर सकता है क्या, इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अरे तो बार काउंसिल ने है ना, बार काउंसिल है ना, उन्होंने क्या बताया है, एडवोकेट शाल नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑफ एनी अदर अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग रेम्युनरेशन विद ए पर्सन और लीगल प्रैक्टिशनर हु इज नॉट एडवोकेट। तो भाई उन्होंने मना किया है, अनलेस द बार काउंसिल जो है ना अमेंड होता है, एमडीपी सीएज इन प्रैक्टिस शाल नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एडवोकेट, सीए पार्टनरशिप में नहीं जाएगा, ऐसा आईसीआई ने तुमको बता दिया है। आईसीआई ने तुमको बता दिया एडवोकेट के साथ में सीए नहीं जाएगा, जब तक कि बार काउंसिल उसका अमेंडमेंट नहीं करता है तब तक सीए नहीं जा सकता। मतलब तुझे जनरली अलाउ किया है, लेकिन बार काउंसिल ने तुझे रोक रखा है, तो बार काउंसिल ने रोका है तो भाई साहब तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जब तक उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बता दिया जब तक कि बार काउंसिल अमेंड नहीं करता है तो नहीं जा सकता है। तो भाई अभी ये क्वेश्चन है कि गिल्टी होगा कि नहीं होगा। देख सबसे पहली बात तो तेरा जो बाकी का है ना, बाकी के जो लोग हैं ना, तेरा सी एस सी एम ए आर्किटेक्ट एंड तुम्हारा जो इंजीनियर जो भी है, ठीक है,
एक्चुअरी है, तो उस केस में तो तेरे को कोई टेंशन नहीं, तू जा सकता है। एडवोकेट के केस में सिर्फ दिक्कत है। एडवोकेट के केस में दिक्कत क्या है, हमने तो अलाउ किया है बट उन्होंने अलाउ नहीं किया है, तो बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है, तो आईसीआई ने बोल दिया कि नहीं करने का है, तो आईसीआई ने बोल दिया कि तूने नहीं जाने का है, तो मतलब रियल लाइफ में तू नहीं जा सकता है, रियल लाइफ में तू नहीं जा सकता है। तो क्लॉज 4 ने, अगर तू क्लॉज 4 लिख देता है ना, तो वहां पे तू लिखेगा कि एडवोकेट को परमिसिबल है, तो गिल्टी नहीं है। बट है ना, अभी मुझे पता नहीं है कि आईसीआई कैसे करेगा, गिल्टी करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता आईसीआई गिल्टी करता है कि नहीं करता है, तो ये मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तुम कंक्लूजन क्या करते हो। बट है ना, बट हो सकता है तो एक लाइन तुम ऐड करके आ जाना कि बार काउंसिल ने परमिट नहीं किया है एडवोकेट को सीए इन प्रैक्टिस के साथ में पार्टनरशिप करने के लिए, तो आईसीआई ने भी बता दिया है कि तुम पार्टनरशिप में नहीं जाओगे एडवोकेट के साथ में जब तक बार काउंसिल उनका अमेंडमेंट नहीं करता है। ऐसा तो लिख कर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर गिल्टी करता है कि नॉट गिल्टी करता है वो तेरे ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, गिल्टी की नॉट गिल्टी वो तेरे ऊपर है, तू देख लेना भाई। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, अभी मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ ना तो फिर गिल्टी ही होगा, गिल्टी होगा कि देख, अभी डिपेंड करता है यार, अभी सजेस्टेड में क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सच कहता हूँ ना, नॉट गिल्टी क्यों आना चाहिए, नॉट गिल्टी क्यों आना चाहिए, क्योंकि देख भाई, सिंपल सी बात है, तेरे को अलाउ किया है ना, अगर तू जाता है ना तो तेरे को अलाउ किया है ना, बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है, बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है, तो अगर एडवोकेट आता है हमारे साथ में तो एडवोकेट को गिल्टी करो। तेरे को अलाउ किया है ना, तू जा सकता है ना, तो एडवोकेट को गिल्टी करो। हमको क्यों गिल्टी करते हो, हमको अगर गिल्टी करना है ना तो भाई अलाउ ही मत करो, तो हम जाएंगे ही नहीं। हम बता दो तुमको, अगर हमको गिल्टी करना है तो हमको अलाउ कर दिया है तो हम जा सकते हैं ना, तो मेरे हिसाब से गिल्टी आना चाहिए। बट आईसीआई का भरोसा नहीं है भाई, तो सच में मैं नहीं बता सकता हूँ इसको तुमने क्या करना है, गिल्टी करना है कि नहीं करना है नहीं बता सकता हूँ। क्लॉज लिख लेना, क्लॉज लिखना एंड ये चीज लिख देना, वो चीज लिख देना कि बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है तुमको, बार काउंसिल ने अलाउ नहीं किया है एडवोकेट को, तो इस वजह से तुम नहीं जा सकते हो, ये चीज लिख देना। फिर तुम गिल्टी नॉट गिल्टी देख लेना यार। अभी क्या प्लीज यार, मेरे को नहीं पता यार अभी, प्लीज एक आध क्वेश्चन अगर एमटीबी आरटीबी वगैरह आ जाता है ना इसके बारे में तो भाई क्लियर हो जाएगा हमको, जो भी आएगा उसमें वो तुम लिख देना, ठीक है। अगर तुमने एक आध क्वेश्चन अगर देखा है कहीं और पे तो उसमें जो भी है गिल्टी नॉट गिल्टी उसको लिख देना, जो आईसीआई के सजेस्टेड वगैरह में है तो। क्योंकि है ना मेरे हिसाब से नॉट गिल्टी होना चाहिए क्लॉज 4 के हिसाब से। अगर तुमको गिल्टी ही करना है ना तो कहीं और से करो, कहीं और से मतलब क्या, गिल्टी कहाँ पे होगा फिर, गिल्टी तुम्हारा क्लॉज 1 में होगा, क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्टी होगा कि तुमने एक्ट का कॉन्ट्रोवेंशन किया है, प्रोविजन का कॉन्ट्रोवेंशन, रेगुलेशन का गाइडलाइन का कॉन्ट्रोवेंशन किया है। तो अगर उन्होंने वैसे तो एफएक्यू में दिया है उसको, तो वो तुम्हारे इसमें आता है कि नहीं आता है मुझे पता नहीं, बट तुमने ऐसा कॉन्ट्रोवेंशन किया है उसका, तो तुम वहाँ पे गिल्टी करो ना। अगर गिल्टी करना है तो क्लॉज 4 में तो गिल्टी नहीं हो क्योंकि तुमको तो अलाउ किया है, तो मेरे हिसाब से नॉट गिल्टी ज़्यादा अच्छा आंसर है। बट तुमको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि सजेस्टेड के साथ में जो होगा वही बंदा चेक करेगा, मार्क्स वैसे ही देगा। अभी मैं क्या करूँ भाई, बता दो तुम। मिस्टर अविन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव 50% ऑफ ऑडिट फीस रिसीव्ड बाय हिम टू द नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई क्या किया है उसने, पे किया है, तो पे किया है तो भाई गड़बड़ हो जाती है, नॉन सीए को पे किया है तो तुम्हारा क्लॉज 2 हिट हो जाएगा, क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल हिट हो जाएगा। तुमने क्या किया है, नॉमेनक्लेचर हमारा मैटर नहीं करता, सब्सटेंस मैटर करता है, तो 50% दिया है, किसी भी ऑफिस अलाउंस से वगैरह दिया होगा, ठीक है, मैटर नहीं करता, तूने दिया है, नॉन सीए को नहीं चलेगा, ठीक है। मिस्टर ए अपॉइंटेड 75 मिस्टर ए अपॉइंटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्पाउसेस सिस्टर्स हस्बैंड्स इज हैविंग 75% ओनरशिप। भाई ये सब चीज़ें तेरे रिलेटिव में आती है क्या, रिलेटिव में नहीं आती ना, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या तेरा, नहीं है ना भाई। रिलेटिव में क्या आता है तेरा, रिलेटिव में तेरा क्या आता है, मदर फादर, लिनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, ठीक है, बच्चे बच्चों के बच्चे, फादर के फादर, वो सब आ जाते हैं। तुम्हारा सिस्टर ब्रदर आता है, स्पाउस आता है, स्पाउस का सिस्टर का हस्बैंड वो सब नहीं आता है, ठीक है, वो सब नहीं आता है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम क्लॉज 4 में नॉट गिल्टी हो, क्लॉज 4 में नॉट गिल्टी हो, तो तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। क्लॉज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, गिल्टी नहीं हो तुम, ठीक है, रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो एम्प्लॉय वाला क्लॉज आता है, नॉट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, लॉयर से तूने क्या किया है, रेफरल फी, अगेन वो तुम्हारा लॉयर, रेफरल फी एम्प्लॉय, तो क्लॉज 2 में आ जाएगा तुम्हारा, क्लॉज 2 पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 2 पार्ट 2 मतलब क्या, पहला पहला 1 रुपया भी नहीं देने का है, तो पहला क्लॉज पे का है, दूसरा क्लॉज एक्सेप्ट का है, तो गिल्टी हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्योंकि उसने क्या किया है, फीस लिया है, लॉयर, सीए, ब्रोकर, एजेंट एंड तुम्हारा कस्टमर, उससे नहीं लेना है, ठीक है। देख अभी यहाँ पे इशूड सर्टिफिकेट विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल्स, कुछ याद आया, कुछ याद आया, उसने सर्टिफिकेट इशू किया है लेकिन उसने
विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल, मतलब उसने घुस घुस के चेकिंग नहीं किया है। इसका मतलब क्लॉज 8 ऑब्टेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं किया है। तो वहाँ पे हमने देखा था अगर सर्टिफिकेट में विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल या फिर अच्छे से चेकिंग नहीं करता है तो उस क्लॉज में गिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिसकंडक्ट है क्या? हाँ भाई है ना। तो क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में गिल्ट हो जाएगा। शुड नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन बिफोर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, तो उसने वेरीफाई वगैरह करना चाहिए था। वो सारी चीज़ें तुम पढ़ लेना। ठीक है, तो विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट एलिमेंट्री डिटेल इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था, ये तुम्हारा क्लॉज 8 में आ जाएगा। ठीक है, देख वैसे तो क्लॉज 8 है ना तुम्हारा एफएस के बारे में बात करता है, लेकिन उसके साथ में हमने देखा था कि वहाँ पे तुम्हारा सर्टिफिकेट भी कवर होता है। वहाँ पे जाके देखो, समझ में आ जाएगा तुमको क्लॉज 8 में हमने जो लिखा है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑडिट असाइनमेंट ऑफ न्यूली फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फॉर ऑडिट फीस ऑफ 5,000, 5,000 में ऑडिट एक्सेप्ट किया। भाई कहाँ पे पढ़ा था क्या? मिनिमम फीस के बारे में आईसीआई ने कुछ तो हमको बता दिया है, रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स। लेकिन मैंने आपको कहा था वो जो है ना वो तुम्हारे ऊपर कंपलसरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो तुमको क्या है, तुमको रिकमेंडेड है। तो भाई अगर उसने 5,000 में भी किया है ना तो भाई तुमको चल जाएगा, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉट गिल्टी, क्योंकि मिनिमम ऑडिट फीस है ना वो रिकमेंडेटरी है, तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है। क्या कर सकते हैं? नेहा नेहा ने एक्सेप्ट किया है वर्क रिक्वेस्टेड टू चार्ज फीस 1.5% ऑफ डेट रिकवर। हाँ भाई चल जाएगा। एक्सेप्शन रेगुलेशन 192 क्लॉज 10 10% फीस नहीं चार्ज करना है। क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन डेट रिकवरी के बारे में मैंने आपको कहा था ऐसा डेट रिकवरी दे देगा तो तुम्हारा एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। ठीक है, क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल नॉट गिल्टी रेगुलेशन 192 के एक्सेप्शन में कवर हो जाता है, एग्जाम्प्ट में कवर हो जाता है, क्योंकि उसको मेहनत करना है तो ज़्यादा पैसा लेगा ना भाई, क्या बात कर रहा है तो। ठीक है, प्रिंटिंग विजिटिंग कार्ड्स बिसाइड अदर डिटेल्स आल्सो क्यूआर कोड। हाँ ठीक है, ये चीज़ है ना, एक क्यूआर कोड, इसको तुम क्या कर लो, इसको तुम हाईलाइट कर लो। क्यूआर कोड तुम मेंशन कर सकते हो, इसको तुम क्या कर लो, जो विजिटिंग कार्ड वगैरह है ना वहाँ पे भी तुम क्यूआर कोड ऐसा लिख सकते हो। क्यूआर कोड जो है ना, क्यूआर कोड तुम छाप सकते हो, क्यूआर कोड तुम्हारे विजिटिंग कार्ड के ऊपर आएगा। ध्यान देने की बात इतनी आती है, क्यूआर कोड जब तुम स्कैन करोगे ना उसमें जो डिटेल जाते हैं ना वो उतनी ही डिटेल होने चाहिए जो तुम्हारे विजिटिंग कार्ड के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, फर्म का नेम वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, उतनी ही डिटेल जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तुम्हारे डिटेल नहीं जा सकते। तुम्हारी डिटेल तुमसे ये हो, ये सिर्फ फर्म का एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल इतनी ही चीज़ें जा सकती है, उससे ज़्यादा तुम नहीं देना चाहिए। तो क्यूआर कोड तुम छाप सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चाहे तो तुम ऊपर विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख दो इसको। ठीक है, तो क्यूआर कोड तुम छाप सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, लेकिन उसमें जो डिटेल जाते हैं ना वो वही डिटेल जाने चाहिए जो विजिटिंग कार्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, विजिटिंग कार्ड एज वेल एज क्यूआर कोड कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट देखो, नेम, ऑफिस, रेसिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल्स एंड नेम ऑफ द फर्म से वेबसाइट। तो भाई यहाँ पे गिल्टी नहीं है, जो तुम्हारे विजिटिंग कार्ड के ऊपर जाते थे वही डिटेल है। तो विजिटिंग कार्ड कहाँ पे आता है, तुम्हारे क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो ये गिल्टी नहीं है। तो क्यूआर कोड वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कोड डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट अदरवाइज परमिसिबल टू बी प्रिंटेड ऑन विजिटिंग कार्ड। मतलब जो इन्फॉर्मेशन विजिटिंग कार्ड के ऊपर जानी चाहिए वो क्यूआर कोड में भी जा सकती है, तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। YKS and Company, proprietary firm of chartered accountants, was appointed as a concurrent auditor of the bank. YKS used his influence for getting some checks purchased and thereafter failed to repay. भाई कितनी बार आ रहा है फेल टू रिपे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाक कटवा दी। क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल गिल्टी हो जाएगा। डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी वर्क है, सेंट मेल टू द ऑल द सीएस इन द कंट्री इन्फॉर्मिंग देम हिज सर्विसेज एंड फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क। भाई सारे सीए को, देश भर के सारे सीए लोगों को उसने मेल किया है। भाई गिल्टे है क्या, नहीं गिल्टे है भाई, सीए से तो काम ले सकता है ना, सीए इन प्रैक्टिस से काम ले सकता है। कहाँ पे देखा था, क्लॉज 6 में हमने देखा था, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा है, नॉट गिल्टी, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग, जब तुम क्या करते हो, सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर सी इन प्रैक्टिस। खत्म भाई। 50 मिनट से पहले हमने 50 क्वेश्चन कर दिए, 50 मिनट से पहले 50 क्वेश्चन कर दिए। तूफान 50 क्वेश्चन, इसी स्पीड में तुमने जाना है। जो क्वेश्चन तुमको नहीं जमते हैं उसको एलडीआर मार्क करो, उसको तुम याद रखो, चाहे जो भी करना है करो, अच्छे से देखो। लेकिन ये 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, कैसे लगा वीडियो भाई? वैसे तो मैं हमेशा बोलता नहीं हूँ कि लाइक करो शेयर करो, लेकिन अगर आप पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो भाई, जो भी है दिल में आता है, जो दिल में बात आती है कमेंट में आनी चाहिए ना। अगर पसंद आता है तो करो ना भाई, क्या दिक्कत है तुमको, एक सेकंड भी नहीं लगता है ना तुमको लाइक करना है, शेयर करने के लिए। ठीक है, कर देना दोस्त, कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।